Hi student, this is the second part of chapter 1 science for 7th standard. Chapter name is nutrition in plant. This is part 2. Part 1, hope you have seen it. In part 2 we are going to discuss the first point, breathing organs of the plant. पेड़ के अंदर सांस लेने का जो प्रोसेस है वो हम आज इसमें करेंगे. सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था वीडियो 1 में ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. तो ऑटोट्रॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे और हेटरोट्रॉपिक हम इसमें करेंगे. अब कुछ प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो हम सीखेंगे, और वो न्यूट्रिशन के प्रोसेस क्या क्या होते हैं. जैसे स्पेरोफाइट्स है, पैरासाइट्स है और सिम्बियोटिक प्लांट्स. इसके बाद कीवर्ड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बायोफिटिंग कीवर्ड, कि आपको कीवर्ड लर्न करना है और फेयर बुक में उसको लिखना है. ठीक है, कीवर्ड को आपको फेयर बुक में अच्छे से लिखना है और लर्न करना है. मैं एमसीक्यू आपको नहीं लिखना है फेयर बुक में, फिल इन द ब्लैंक लिखना है, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, मैच द फ्लोइंग करना है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करना है. ठीक है, तो अभी चलो हम इसको आगे वीडियो देखते हैं. हाय ऑल, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 7th चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट. ऑलरेडी वीडियो 1 आप लोगों को मिल गया होगा और आप सबने वीडियो 1 देख लिया होगा. वीडियो 1 अगर आपने देखा है तो फिर वीडियो 2 आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में अच्छा रहेगा. तो होप यू ऑल हैव सीन वीडियो 1. ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको रिवीजन कर लेते हैं. विल गो फॉर रिकैप न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था टू ऑब्टेन एनर्जी. ठीक है, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी व्हेन वी ईट फूड. तो जैसे हम खाना खाते हैं वैसे प्लांट भी खाना खाते हैं. ठीक है, टू ऑब्टेन मटेरियल्स फ्रॉम ग्रोथ. सेकेंड पॉइंट हमने टू ऑब्टेन मटेरियल फ्रॉम ग्रोथ. हमको जो मटेरियल्स है ग्रोथ कहाँ से मिलेगा? मटेरियल से मिलेगा. टू ऑब्टेन मटेरियल्स फ्रॉम द रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये था. फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी हमने स्टडी किया था. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स जो न्यूट्रिशन है यानी जो खाना मिलने का तरीका है. द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यानी न्यूट्रिशन का मोड क्या है. ठीक है, देयर आर 2 मेजर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक है हेटरोट्रॉपिक. तो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? जब प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड इटसेल्फ. जैसे कई प्लांट हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी मोस्ट ऑफ प्लांट्स दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक. देन अगेन वी गो फॉर हेटरोट्रॉपिक. ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है कि आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक, तो आप इसका रिप्लाई दोगे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ये हमने वीडियो 1 में भी आपको बताया है. अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक. ये हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं so that it will be ready Rekona for you to understand video 2. अब देखो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी मैंने बताया था कि द एक्टिविटी विच इज़ पॉसिबल फॉर यू आप वो कर लेना. जो एक्टिविटी आपको पॉसिबल नहीं लगता है वो मत करना. एक्टिविटी इज़ मेनली ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग. ठीक है, क्या हो रहा है ये आपको समझने के लिए है. अब देखो फोटोसिंथेसिस आपने 5th में भी किया हुआ है, 6th में भी किया हुआ है, बट अगेन इन 7th क्लास इट इज़ इन ए डेवलप फॉर्म, जिसके अंदर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फोटोसिंथेसिस क्या है. ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस में प्लांट खाना बनाता है और लाइव रहता है.
तो सिंपल है. नाउ वी गो फॉर ए प्रॉपर डिफिनीशन. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वर्ड इक्वेशन एज फॉलोज. अब देखिए ये इक्वेशन है, ये आपको लर्न करना है, आप सबको पता ही है, दिस इज़ वेरी इजी. कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे देखो क्लोरोफिल लिखा हुआ है, एंड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. अब कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कब होगा, फोटोसिंथेसिस कब होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए. तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट ही नहीं होगा तो खाना बनने का प्रोसेस ही नहीं होगा. आपने जनरली देखा होगा कि कहीं पे कि बहुत लंबे टाइम से अगर सन का रे नहीं आ रहा हो, किसी प्लेस पे सन का रे अगर नहीं आ रहा हो और वहाँ पे पानी नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे कोई भी प्लांट डेवलप नहीं होता है. जनरली कोई कार है जो नॉन यूज कार है और वो कहीं पे खड़ी है, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. नॉन यूज कार है, कहीं ऐसी जगह पे खड़ी है जिसके नीचे वो कार नॉन यूज है, यानी उसका मूवमेंट नहीं है, उसके नीचे का जो जगह होता है वहाँ पे कोई भी प्लांट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पानी भी नहीं आता है और सन का रे भी नहीं आता है. अगर आप कोई प्लांट किसी पॉट में से लेके घर में ला के उसको रख दो, ठीक है, जिस पे सनलाइट ना आ रहा हो, तो वो प्लांट में पानी मत डालो तो वो प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा और ख़त्म हो जाएगा. नेचर ऑफ लाइट, अब लाइट जो है, नेचर ऑफ लाइट कैसा आना चाहिए, ये मैं एक बार थोड़ा रीड कर देता हूँ. दिस इज द ब्लू एंड रेड रीजन्स of the visible lights are most effective to photosynthesis. If the light of some other color is made to fall on the plant, then the rate of photosynthesis will decrease. दो कई लाइट का बहुत अच्छा इफेक्ट है, जो सन का रे है उसके प्रेजेंस में प्लांट का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है. टेम्परेचर है, ये भी इम्पोर्टेंट है. अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. पर टेम्परेचर नॉर्मल, अगर अब टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तो क्या होगा, प्लांट सूखने लगेगा. द अवेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है. तो डे टाइम में ही प्लांट का जो फूड का प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट होता है. और अवेबिलिटी ऑफ वाटर, बट ऑब्वियस है अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट कैनॉट ग्रो. ठीक है, तो एक्टिविटी 2 है, इफ़ यू वांट टू डू तो यू कैन ट्राई एट होम, बट मेरे ख्याल से इसके अंदर वी रिक्वायर्ड सम केमिकल्स, इथाइल अल्कोहल एंड ऑल, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट इट. चलो फैक्ट फाइल है, ये हम रीड करते हैं, आप इसको लर्न कर लेना, बिकॉज दिस विल हेल्प यू एज ए जीके ऑल्सो. ठीक है, चार्ल्स रेड्स बेम्स ने इन 1883 में इसका रिसर्च किया था फोटोसिंथेसिस का. अब देखो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. अब जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीदिंग, वैसे ही प्लांट भी ब्रीथ करता है. बट हाउ दे डू इट दिस प्रोसेस, लेट सी. द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर थ्रू द टीनी पोर्स. अब देखो प्लांट को जब आप ध्यान से देखोगे, यू टेक ए स्मॉल प्लांट और उसको अच्छे से देखो कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है. तो प्लांट्स के अंदर क्या है, लीफ होता है, रूट्स होता है, नीचे का भाग जो ज़मीन में होता है रूट्स होता है. पर 6 में आपने पढ़ा होगा कि कई प्लांट्स में जो नीचे का भाग है उसको, नीचे जो होता है उसको हम रूट्स ही बोलते हैं. ठीक है, पर ऊपर का जो होता है वो डिफरेंट होता है, नीचे का डिफरेंट होता है. जैसे कैरोट है, तो कैरोट हम क्या होता है, रूट है, रूट खाते हैं. ठीक है, तो दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 1 में, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. तो ऑलरेडी वी डोंट वांट टू गो बैक ऑन दिस. तो अभी स्टोमाटा का हम समझते हैं कि ये कहाँ पे होता है और कैसे होता है. तो सबसे पहला सेंटेंस है, द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. यानी प्लांट के अंदर जो उसका लीफ है, उसको जो आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर देयर इज ए टीनी होल्स, और उस होल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोरेस बोलते हैं, और उसी को हम लोग
बायोलॉजिकल नेम है उसका स्टोमाटा। वहाँ से वो जो है ऑक्सीजन गैस को लेता है। ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाई 2 हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल। तो मैंने पहले वीडियो में कर लिया, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। उनके दोनों साइड जो है ना गार्ड सेल होते हैं। द गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। ये हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शंस में। व्हेन देयर इज इनफ लाइट एंड वाटर, जब लाइट और वाटर ज़्यादा होता है, द गार्ड सेल्स स्वेल अप and curve away from each other, thus opening the stomata. This allow carbon dioxide to enter the cells of the leaf. The oxygen gas produced in the leaf during photosynthesis goes out into air through the same stomatal pores. अब देखो यहाँ पे we'll go for the next page. यहाँ पे देखो बड़ा इससे बहुत अच्छा फोटोग्राफ्स है, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स by which you can understand. मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, आपको मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जो आप स्टोमाटा विथ गार्ड सेल, जो फर्स्ट फोटोग्राफ है वो है स्टोमाटा विथ गार्ड सेल। सेकंड है क्लोज्ड स्टोमाटा, जब स्टोमाटा बंद हो जाता है। दिस इज यू कैनॉट सी विथ नेकेड आई, दिट कैन बी सीज बाय द माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ओपन स्टोमाटा इस फॉर्म में होता है। अभी एक्टिविटी 3 है, ठीक है। टू सो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसका एक्टिविटी है। और दिस एक्टिविटी इज आई थिंक इट इज़ ईजी, यू कैन डू इट, ठीक है। अब एम क्या है एक्टिविटी में, देखो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता हूँ। एम, अब एम क्या है, आप अगर एक्टिविटी करें तो उसका एक एम होता है, ठीक है। व्हाट इज द एम? टू सो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट जो है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके लिए मटेरियल क्या चाहिए? अगर कोई एक्टिविटी करो तो मटेरियल चाहिए, बीकर चाहिए उसके लिए। बीकर किसको बोलेंगे? ये फोटोग्राफ से आप देखो, यहाँ पे जहाँ फ्लेम दिख रहा है वहाँ पे बीकर होता है, ठीक है। बीकर इज नथिंग, इट इज लाइक अ यू कैन ग्लास छोटा होता है ना, उस टाइप का बीकर होता है, पतला सा। मैं ही आपको दिखाऊंगा लेबोरेटरी में। वाटर प्लांट कटिंग, अब जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, वाटर प्लांट कटिंग। गैस फनेल, अब गैस का फनेल चाहिए। टेस्ट ट्यूब देखो यहाँ पे पतला सा जो टेस्ट ट्यूब है वो दिख रहा है आपको। अब ये प्रोड्यूस में देखते हैं क्या होता है इसमें। फिल ए बीकर टू अबाउट 3/4 विथ पॉन्ड वाटर। ये जो तालाब के पानी होते हैं उनको किसी बीकर में हम थोड़ा सा भर लेते हैं, 3/4 यानी कि आधे से थोड़ा ज़्यादा। प्लेस ए फ्यू कटिंग ऑफ वाटर प्लांट इन इट एंड कवर देम विद ए ग्लास फनेल। ग्लास फनेल से ऊपर से हम उसको बंद कर देते हैं। फिल ए टेस्ट ट्यूब विथ वाटर, कवर इट्स माउथ विथ योर थंब एंड प्लेस इट ओवर द स्टीम ऑफ द फनेल प्लेस द होल सेटअप इन द सनलाइट। सूरज की रोशनी में ये सारा रख देते हैं। आफ्टर सम टाइम बबल ऑफ ए गैस, जो प्लांट होता है वो तो बंद किया हुआ है आपने और पानी में है वो, ठीक है, और सन के रेम के प्रेजेंस में है तो वो कुछ बबल्स छोड़ते हैं अंदर से, ठीक है। वैसे भी आपने देखा होगा अगर घर में मनी प्लांट है और उसको आप बोतल में लगाते हो और देयर इज लिटिल बिट ये है तो उसमें से पानी के ड्रॉप्स जो होता है, वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं उसके माउथ में आ जाते हैं। प्लेस द होल सेटअप इन द सनलाइट, ये सारा हमको सेटअप सनलाइट में रखना है। आफ्टर सम टाइम बबल्स ऑफ ए गैस स्टार्टिंग फ्रॉम द लीव आर फाउंड मूविंग इन द टेस्ट ट्यूब. When the test tube is filled with the gas, remove it from the beaker and bring a glowing splinter near its mouth. Observation: the splinter starts burning with a bright flame. Conclusion: this shows that the gas in the test tube is oxygen, and it is produced during photosynthesis in green plant. ठीक है. अब देखो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हम देख लेते हैं. हेटरोट्रॉपिक, the mode of nutrition in which organism cannot manufacture food. The mode of nutrition in which organism cannot manufacture food and have to depend upon other plants and animals to obtain energy is called heterotrophic nutrition. यानी कई प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है, और कई
देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैनॉट मैन्युफैक्चर फूड, जैसे अभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने आपको बताया, तो कई प्लांट हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता है और वो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड, और कुछ और जो एनिमल्स होते हैं उनको भी हम लोग हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है, वो अपना खाना खुद थोड़ी बना सकते हैं। आपके स्ट्रीट डॉग होते हैं तो दे कैन नॉट मेक देयर फूड, वो क्या करते हैं, वो दूसरे घरों में जा के खाना खाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एनिमल्स तो हेटेरोट्रॉपिक है ही, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में है, बट कुछ प्लांट ऐसे हैं, और ऐसे प्लांट्स का आप देखोगे कि उनका जो कलर है वो वाइट होता है, बिकॉज उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, ठीक है। और ये प्लांट क्या होते हैं, देखोगे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसका हम आगे देखेंगे, जो किसी बड़े प्लांट के से चिपके होते हैं और दे आर सर्वाइविंग ऑन देयर फूड प्रोसेस, यानी बड़ा वाला जो प्लांट है वो जो फूड प्रोसेस करता है तो वो जिंदा रहता है, उसके ऊपर वो चिपक के अपना खाना खाते रहते हैं। ऐसे एनिमल्स में भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसी दूसरे जानवर के ऊपर चिपक के निकालते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब क्या क्या मोड्स हैं न्यूट्रिशन के प्लांट में। अब देखो पहला है स्पेरोफाइट्स, SAPROPHYTES, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। स्पेरोफाइट्स, क्या बोलेंगे, स्पेरोफाइट्स। अब द प्लांट विच डिलीवर देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स आर कॉल्ड स्पेरोफाइट्स। अब कई बार क्या होता है, कोई पेड़ है जो सूख के गिर गया, उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। द फंगी सच एज मशरूम्स, मशरूम है, देखा होगा आपने मशरूम, ईस्ट है, आर स्पेरोफाइट्स एंड आर यूजफुल ऑल्सो। अब जैसे आपको पूछा जाएगा गिव द नेम ऑफ एनी प्लांट who are making their food and who are depend on other plants, क्या बोलोगे, फंगी एंड मशरूम, these are two। ऐसे बहुत सारे हैं। मशरूम्स आर ईटेन एज वेजिटेबल्स वेयर एज ईस्ट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, अल्कोहल के प्रोडक्शन में जो है ईस्ट का काम आता है। उसमें फोटोग्राफ दिया हुआ है, मशरूम फंगस ग्रोइंग ऑन द रोटिंग पॉड ऑफ ए डेड ट्री। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं, द नॉन ग्रीन स्पेरोफाइट्स प्लांट ऑब्टेन देयर फूड एज फॉलोज, द स्पेरोफाइटिक प्लांट्स excrete a digestive juice on the dead and decaying organic matter and convert it। अब देखो पैरासाइट्स प्लांट, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, ये प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव्स फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट। तो पैरासाइट में क्या होता है, देखो फोटोग्राफ दिया हुआ यहाँ पे, कुस्कुटा, इसको अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं, अमरलत्ती बोलते हैं। आप कई बड़े बड़े प्लांट देखे होंगे, उसके कुछ पेड़ होते हैं, जनरली ये बहुत ज़्यादा डेंसी फॉरेस्ट जो एरिया होता है वहाँ पे जब जाओगे तो देखो बड़े प्लांट होते हैं, उसके ऊपर कोई पेड़ जो है ना उसको पूरा लपेट के आगे की तरफ बढ़ता है। ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं कि उस प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं, खाना खाते रहते हैं, ठीक है। अब ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स। ये प्लांट आपको लर्न करना पड़ेगा, अगर पूछा जाएगा व्हाट इज पैरासाइट्स प्लांट, ये प्लांट और एनिमल विच लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव्स फूड फ्रॉम इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट्स। द पैरासाइट सक द फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट थ्रू स्पेशल रूट्स, इनके स्पेशल रूट्स होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स पैरासाइट्स आर अमरबेल, ये इजी रहेगा आपको लर्न करने में, यू कैन राइट इट, अमरबेल नो इशू। मिस्टोली, व्हीट रस्ट एंड कॉर्न स्मट्स। आपने कई बार देखा होगा खेतों में, ऐसे जंगलों में ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे डेवलप हो जाते हैं। अब इंसेक्टिवियस प्लांट्स होते हैं, ये किसको कहते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। दीज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड।
However, the soil in which they grow is sometimes deficient in certain nutrients, especially nitrogen. Hence, these plants need to obtain these nutrients from outside source. Some of the common ones are the picture plant, the Venus flytrap and Diora. Diora करके प्लांट है, सो संडी भी बोला जाता है. In the picture plant, the leaf is modified to form a tubular pitcher-like structure. The inside of the pitcher is linked with downward pointing hair. These hair do not allow any insects to climb back up and escape. देखो ये थोड़ा अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है. These hairs do not allow any insects to climb back up and escapes. The fluid at the bottom of the pitch contain digestive juice to digest the insects. The trap of the Venus flytrap is a highly modified leaf. बड़े सुंदर होते हैं इनके पत्ते. On the inner surface में रेडिश होता है, लाल जैसा होता है. Here to attract insect. There are short, stiff hair. When anything touches their hair, the two lobes of the leaves snap shut in less than a second. अब देखो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, पर जैसे ही कोई कीड़ा उनके पास आता है और बैठता है तो उसको फटाक करके वो बंद कर लेते हैं और उसको सक कर जाते हैं. The leaves of sundew have tentacles with drop of sticky substances called mucilage at the end. Insects get stuck in these substances and become entangled. The helpless insect then gets digested. Symbiotic plant. अब देखो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं और ये सबको जानना ज़रूरी है. Symbiotic plants में क्या होता है? The living together of two different species of plant as it they are plants of same plant and help each other in obtaining food is called symbiosis. ठीक है, symbiosis का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है क्या होता है. And such plants are known as symbiotic plants. In lichens, the green colored plant called alga and non-green plant called fungus live together. alga और fungus ये दोनों साथ में रहते हैं. The fungus plant observes the water. अब फंगस क्या करता है? वो पानी इकट्ठा करता है and mineral and salt from the surroundings and supply them to alga. The alga plant being green prepare the food by photosynthesis and share it with fungus. अब देखो कैसा कि फंगस और एल्गा ये दो जो टाइप होते हैं, ये दोनों मिल के क्या करते हैं? खाना बनाते हैं. और इस टाइप के जो प्लांट होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स. इसमें क्या होता है कि जो फंगस है, जो फंगस है वो क्या होता है? नॉन ग्रीन होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता है. तो वो क्या करता है? पानी और सॉल्ट आसपास में से वो इकट्ठा करता है. और जो एल्गा होता है ग्रीन होता है, इसलिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, वो फूड प्रोसेस में हेल्प करता है. तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और अच्छे से ये लोग खाना बना के लाइफ सर्वाइव करते हैं. अब देखो हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल. देखो दिस इज द लास्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन द सॉइल नेचुरली. अब देखो सॉइल के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा एंड पोटेशियम होगा. When the plants are grown, जब प्लांट बड़ा होता है, they absorb the nutrients from the soil, due to which the amount of plant nutrients in the soil goes on decreasing. So fertilizer and manures are added to the soil so that the soil get enriched with nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium etc. The crop plants can then grow well in this soil. A lot of nitrogen is present in the air, but the plants cannot use nitrogen in gaseous form. गैस के फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाता है. The bacteria called ribosium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form also. But rhizobium cannot make its own food, so it lives in the root of peas, grams, moong, beans and the other
Ligaments provide them with nitrogen. Most of the pulses are obtained from ligneous plant. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. Thus, they have symbiotic relationship. This association is very useful to the farmer. अब ये एग्रीकल्चर्स में ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि ज़मीन उपजाऊ हो जाता है। तो आपने जनरली देखा होगा कि जो फ्रूट्स हैं वो पकने के बाद वो गिर जाते हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग मेकिंग मोर फर्टिलाइज बनाते हैं उसको। अब जो कीवर्ड है मैंने पहले भी आपको बोला, यू हैव टू राइट कीवर्ड इन फेयर बुक। ठीक है, फेयर बुक में आपको क्या क्या करना है, एमसीक्यू नहीं लिखना है, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फ्लोइंग, ट्रू एंड फॉल्स, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आप लोग फेयर बुक बनाना शुरू कर दो, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू हैव लाइव लेक्चर। तो लाइव लेक्चर में भी मैं आप सबसे बातें करूँगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फेयर बुक। तो फेयर बुक में आपको एमसीक्यू नहीं लिखना है। फेयर बुक में यू आर सपोज टू राइट ओनली फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फ्लोइंग एंड क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब आपको जो मैच द फ्लोइंग है वो करेक्ट आंसर जो है, वंस यू राइट ए, तो जो क्वेश्चन है उसके सामने ही करेक्ट आंसर लिखना है। कीवर्ड यू आर सपोज टू राइट इन योर फेयर बुक, ठीक है। और ये आपको बड़े अच्छे से इसको विथ डिफिनेशंस लर्न करना है, क्योंकि जब कभी भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़, तो आपको ये शॉर्ट में ये यू कैन राइट इट, बिकॉज दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, मे बी, ठीक है। तो यू नीड टू ओपन योर आइज, ईयर और स्टडी, ठीक है। तो कीवर्ड आपको फेयर बुक में लिखना है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के साथ ही हमारा चैप्टर 1 साइंस 7th स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। अब आप फेयर बुक के अंदर ये सब अच्छे से करोगे और इसको लर्न करोगे, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू हैव वेरी सून WRT टेस्ट, तो यू शुड बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। चलो, थैंक यू।